कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग इन जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। जावा कंपाइलर एक्सिक्यूट द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो जावा कंपाइलर होता है ये कोड को कहाँ से एक्सिक्यूट करता है, टॉप से लेकर के बॉटम तक एक्सिक्यूट करता है। द स्टेटमेंट इन द कोड आर एक्सिक्यूट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। कोड में स्टेटमेंट को उस क्रम के अकॉर्डिंग एक्सिक्यूट किया जाता है जिसमें वो अपीयर होते हैं। Java provide statement that can be used to control the flow of Java statement। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसका यूज जावा कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। प्रोग्रामिंग इन जावा में हम 3 टाइप से कंट्रोल स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। प्रोग्रामिंग इन जावा में 3 टाइप से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से, ये चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो पहला कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है वह है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और सेकेंड है लूप स्टेटमेंट, तीसरा है जंप स्टेटमेंट। तो ये 3 टाइप से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं जो जावा प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर से 2 और स्टेटमेंट होते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है स्विच स्टेटमेंट। इसका यूज हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में करते हैं। डिसीजन लेते समय इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट मैंने बताया ना वो है लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट में डू वाइल लूप और फोर लूप, ये 3 प्रकार के लूप का हम यूज करते हैं लूप स्टेटमेंट में। तीसरा जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है वो है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में हम छलांग लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये है ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, जब कोई हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें वहाँ रुकना होता है तब जाके हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज इसी तरह से करते हैं। अगर कंडीशन हमारा सही है तो और वहीं पास हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है उसको ये कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इन दिस सेशन, आज के हम इस सेशन में कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये जाने। आज के सेशन में हमने देखा कंट्रोल स्टेटमेंट, इसका यूज कहाँ पास किया जाता है। नेक्स्ट सेशन पे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लेकर आएंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज कहाँ पास किया जाता है और इसका हम किस तरह से एक्सिक्यूट कराते हैं। तो